अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मिलिट्री ट्रायल के हवाले से आज अहम समाअत जारी है, लेकिन इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में वफाकी हुकूमत की जानिब से एक दरख्वास्त दायर की गई है और बाकायदा इन्फॉर्म किया गया है कि मिलिट्री ट्रायल शुरू हो चुके हैं और फ़ौजी अदालतों में 104 पाकिस्तानियों का ट्रायल शुरू हो चुका है। पहले ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये बात कह रही थी कि ट्रायल शुरू कर दिया गया है, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का बाकायदा इस पर फैसला था। जिन हम ख्याल सहाफ़ियों को ये लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का कोई फ़ैसला नहीं था, इस वजह से तौहीन अदालत नहीं हो सकती, उनको वो फ़ैसला मैं पढ़ कर सुनाऊँगा जिसमें अटार्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान और वफाकी हुकूमत ने बाकायदा अदालत के सामने कमिटमेंट दी और अदालत ने फ़ैसला दिया कि आपने ट्रायल शुरू करना है तो पहले आप हमें बताएंगे, बाद में शुरू करेंगे। ये नहीं होगा कि आप ट्रायल शुरू कर दें और दौरान ट्रायल आप अदालत को इन्फॉर्म करने आ गए हैं, ऐसा नहीं होगा। अदालत ने यह वाज़ेह लिखा था, लेकिन किया गया है तहरीक इंसाफ की जानिब से तो यहाँ तक कहा गया कि कई लोगों के ट्रायल कंप्लीट हो चुके हैं, सिर्फ उनका फ़ैसला आना बाकी है, जबकि कईयों के ट्रायल जारी हैं और तेज़ी के साथ उनको चलाया जा रहा है। यहाँ तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ये दावा किया जा रहा है। इन 104 में से 11 वो मुल्ज़िमान हैं जिन्होंने एक ही वकील के ज़रिए पटिशन दायर किया कि हम फ़ौजी अदालतों से सेटिस्फाइड हैं, हम ये समझते हैं कि फ़ौजी अदालतों में ही हमारा केस चलना चाहिए और हम ये समझते हैं कि अदालत डिक्लेयर करे कि फ़ौजी अदालतों में जो केस चलाया जा रहा है वो दुरुस्त है। अब वो कौन सा वकील हो सकता है, क्योंकि वो जो हिरासत में हैं, हिरासत के दौरान ही उन्होंने अपना वकील हायर किया है और विद कंसल्टेशन हायर किया होना है। उनकी जानिब से क्या प्ली ली गई है, आखिर में मैं उसकी तफसील भी आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ, जस्टिस अतर मिनल्ला का एक फ़ैसला आया है कि अदालतें खिलाफ कानून रिलीफ़ नहीं दे सकती। इस हवाले से एक जजमेंट थी, उसमें इनकी जानिब से एक नोट लिखा गया है और अदालत उज़्मा ने करार दिया कि अदलिया खिलाफ कानून कोई रिलीफ़ नहीं दे सकती और ना ही किसी मुद्दई को वो हक़ दे सकती है जिसका वो कानून के तहत हक़दार नहीं है। अब ये सारी जजमेंट्स वो हैं जिस तरह जैसे सरदार तारिक मसूद का आपने देख लिया परवेज़ इलाही केस में, उसी नुक्ता नज़र को प्रोमोट किया जा रहा है। अब ये कहते हैं कि बेशक आपके ख़िलाफ़ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी कार्रवाई हो जाए, एक के बाद एक मुकदमे में आपको गिरफ़्तार किया जाता रहे, इनको खुली छूट है, लेकिन अदालत किसी को थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी रिलीफ नहीं दे सकती। अतर मिनल्ला ने अपनी तहरीर में मेडिकल तलबा की अपील को खारिज करते हुए ये कहा कि बिलाशुबा हर शहरी को कोई भी पेशा या तिजारत मुंतखब करने का हक़ हासिल है, लेकिन ये हक़ मुतलक नहीं है। जस्टिस अतर मिनल्ला चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान पर मुश्तमिल इस बेंच का हिस्सा थे जिन्होंने तलबा की इस अपील पर समाअत की जो 4 कोशिशों में अपने पेशा वाराना इम्तिहानात क्लियर करने में नाकाम रहे और अपनी तालीम जारी रखने के लिए नाअहल हो गए। अब ये मेडिकल के स्टूडेंट्स जो फेल हो गए थे तो कहा गया था कि जो मेडिकल के अहल हैं जब वो एडमिशन ले लें तो फिर उसके बाद उनको नाअहल ना किया जाए, भले जितनी दफ़ा भी फेल हो जाएं। दूसरी जानिब 11 ऐसे मुल्ज़िमान हैं 104 में से जो कस्टडी में हैं और उन पर इल्ज़ाम था कि उन्होंने 9 मई को तोड़ फोड़ की, हमला किया। उन्होंने साजिद इलियास भट्टी एडवोकेट के ज़रिए एक साथ सीएम फाइल की है और वो सीएम भी आज समाअत के लिए मुकर्रर है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। उन्होंने कहा है कि हमें भी पटिशन में पार्टी बनाया जाए। उन्होंने फ़ौजी हुकाम पर एतमाद का इजहार कर दिया है कि हमें इंसाफ वही फराहम कर सकते हैं। 11 मुल्ज़िमान ने कस्टडी में सीएम फाइल कर दी कि हमें मिलिट्री हुकाम से उम्मीद है और हम समझते हैं कि हमारा ट्रायल मिलिट्री हुकाम करें, हमें उन पर एतमाद है, वो हमें इंसाफ देंगे। ये 11 सीएम्स फाइल की गई हैं जिन्हें आज समाअत के लिए मुकर्रर किया गया है। अब पहले तो मैं आपको वो फ़ैसला जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जारी किया गया वो पढ़ के सुनाऊँगा, फिर जो सीएम पटिशन फ़ाइल की गई हैं या मुतफ़र्रिक़ दरख्वास्तें दायर की गई हैं हुकूमत की जानिब से, उन पर बात करेंगे। नाज़रीन कराम, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अगस्त 2023 में फ़ैसले में लिखा कि फ़ौजी अदालतों के ख़िलाफ़ जो ट्रायल था 6 रुकनी बेंच था चीफ जस्टिस उमर बंदयाल की सरबराही में, अटार्नी जनरल और वफाक ने यकीन दहानियाँ करवाई सुप्रीम कोर्ट को। पहले ये कि किसी के ख़िलाफ़ सज़ाए मौत, उम्र कैद या लंबी सज़ा, कोई भी ऐसा ऑफेंस नहीं है इन 104 के ख़िलाफ़ जिनको लंबी सज़ा दी जा सके। अब अगली बात,
टिल डेट नो मिलिट्री ट्रायल ऑफ एनी डिटेनल सिविलियन हैज़ कमेंड। इस दिन तक अब तक किसी का भी जो मिलिट्री ट्रायल है वो शुरू नहीं हुआ। अगले अल्फाज को समझिएगा, एंड द सेम शैल नॉट बी स्टार्टेड विदाउट प्रियर इंफॉर्मेशन ऑफ द कोर्ट। यानी जो है जब तक सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि हमें इन्फॉर्म करने से पहले आप ट्रायल शुरू नहीं कर सकते। तो इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को कल 22 अक्टूबर को जो है वो इन्फॉर्म किया गया। कल ये पटिशन सामने आई और इस पटिशन में अदालत को बताया गया, सुप्रीम कोर्ट को जो बताया गया वो यही है कि जनाब हम तो ट्रायल शुरू कर चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट में कहा गया, अटार्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान जो वफाक के नुमाइंदे हैं उन्होंने कहा कि हम आपको इन्फॉर्म किए बगैर जो है वो शुरू नहीं करेंगे, जबकि यहाँ कहा गया है कि आगाज़ हमने कर दिया है। और वफाकी हुकूमत ने मुतफरिक दरखास्तों में बताया कि 9 और 10 मई के वाक़यात की रोशनी में 102 गिरफ़्तार किए गए, अब 104 हो गए हैं हसन न्याजी और उसके दोस्त को शामिल करके। तो ज़ेरे हिरासत अफराद के मफाद को मद्देनज़र रखते हुए ट्रायल किया जा रहा है, और जो फ़ौजी अदालतों में ट्रायल में कसूरवार साबित ना हुआ वो बरी हो जाएगा, और जो कसूरवार साबित हुआ उसको छोटी सी सज़ा मिल जाएगी। ये वर्ड इस्तेमाल किया गया है कि कम सज़ा दी जाएगी। मुतफरिक दरखास्तों के मुताबिक फ़ौजी अदालतों में होने वाला ट्रायल सुप्रीम कोर्ट में जारी मुकदमे के फ़ैसले से मशरूत होगा। यानी ट्रायल हमने शुरू कर दिया है, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान फ़ौजी अदालतों को कलअदम करार देती है या गैर आइनी करार देती है तो हमारी कार्रवाई फ़ौजी अदालतों में मशरूत होगी सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले से। अब फ़ौजी अदालतों में ट्रायल के बाद जो कसूरवार साबित होगा उनको मामूली सज़ाएँ दी जाएंगी, जबकि 9 और 10 मई के वाक़यात में मुलविस जो अफराद जुर्म के मुताबिक सज़ा काट चुके हैं उन्हें रिहा कर दिया जाएगा। फ़ौजी ट्रायल के बाद सज़ा याफ्ता अफराद कानून के मुताबिक सज़ाओं के ख़िलाफ़ मुतलका फ़ोरम से रुजू भी कर सकेंगे। मुतफरिक दरख्वास्त में कहा गया कि फ़ौजी तहवील में लिए गए अफराद को पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952 और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत गिरफ़्तार किया गया था। गिरफ़्तार अफराद GHQ और रावलपिंडी कोर कमांडर हाउस लाहौर, PAF बेस मियांवाली, ISI सिविल लाइंस फैसलाबाद पर हमले में मुलविस थे। गिरफ्तार अफराद हमजा कैंप, बन्नू कैंप और गुजरांवाला कैंप पर हमले में मुलविस होने पर तहवील में लिए गए थे। इस वजह से हमने ट्रायल शुरू कर दिया है। ट्रायल शुरू करने का मकसद ये है कि लोग जेलों में पड़े हैं, हिरासत में हैं, जल्द उनका ट्रायल हो, जो बेगुनाह हैं उनको रिहा कर दिया जाए और जो गुनाहगार हैं उनको मामूली सज़ाएँ दी जाएँ। इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए इनकी जानिब से कहा गया है कि हमने ट्रायल शुरू कर दिया है। अब जब ये वाज़े तौर पे कह दिया गया है कि इनका ट्रायल शुरू कर दिया गया है तो फिर इसका मतलब ये नहीं है कि अभी ट्रायल शुरू होना है, बल्कि इन्होंने कहा है कि वो कंडक्टेड यानी ट्रायल शुरू है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील मियां अली अशफाक जो इमरान रियाज के भी वकील थे, उन्होंने इस हद तक भी इंकशाफ किया है कि कईयों के ट्रायल मुकम्मल हो चुके हैं, अब सिर्फ फैसला आना बाकी है। यहाँ भी इनकी जानिब से कहा गया है कि हमारा ट्रायल सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मशरूत होगा, लेकिन साथ बताया गया है कि ट्रायल शुरू हो गया है। मियां अली अशफाक कहते हैं कि कई लोगों के ट्रायल मुकम्मल हो चुके हैं और उन बदकिस्मत लोगों को अब सज़ाएँ दी जाएंगी, और कई ऐसे हैं जिनका ट्रायल जारी है और वो कंप्लीट होने वाले हैं। ये मियां अली अशफाक के अल्फाज हैं। वो दरख्वास्त भी दायर हो चुकी है जब तक सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त पेंडिंग है तब तक ट्रायल को रुकवाया जाए। ये दरख्वास्त गुजारों की जानिब से एक दरख्वास्त दायर हो चुकी है। लतीफ़ खोसा भी आज पेश होंगे, एतजाज़ एहसन भी पेश होंगे, सलमान अकरम राजा भी हैं। तो आज तमाम वकला क़यादत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेश होगी और जस्टिस एजाजुल एहसन की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ये केस सुनेगा। मेरे ख्याल में अटार्नी जनरल की जानिब से ये तौहीन अदालत की गई है। जब सुप्रीम कोर्ट ने प्रायर परमिशन दी है कि आप ट्रायल शुरू नहीं करेंगे, तो इन्होंने इंफॉर्मेशन बाद में दी, ट्रायल पहले शुरू कर लिया, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फ़ैसले की तौहीन है। जब ये केस समाअत के लिए मुकर्रर हो गया तब आके समाअत से एक दिन पहले इन्होंने ये जमा करवाया है। तो इस पर मुझे लगता है कि आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तगड़ी कार्रवाई करेगा और अटार्नी जनरल और इन अदालतों के ख़िलाफ़ कोई बड़ा फ़ैसला देगा। तो नाज़रीन इकराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।